नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मैं रंजीत पांडे सबसे पहले तो आपको सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पर डे आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूं नए नए टॉपिक से जीके सेक्शन के। और ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं तो अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर परीक्षा में इनमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो यहाँ पर सबसे पहले आदि मानव ने पालतू बनाया था कुत्ते को। ऑप्शन नंबर बी डॉग सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव जो है यह उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है, मतलब पत्थर से बनी संस्कृतियों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इसमें कंफ्यूजन होता है। तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल जो है वह गेहूं थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक और उपभोक्ता कब बना? तो मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक और उपभोक्ता नवपाषाण काल में बना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता जो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है उनका नाम है दयाराम साहनी जी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कौन सा कथन इनमें से सत्य है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरों की संख्या सबसे कम प्राप्त हुई है। यह कथन जो है इस प्रश्न के लिए असत्य कथन है। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? तो प्रसिद्ध पशुपति की मोहर मोहनजोदड़ो नामक स्थान से मिली है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल नामक स्थल से सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार जो है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी जोड़ी इनमें से असत्य है? नदी और सागर तट प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सिंधु। यह जो है असत्य होगा। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यहाँ पर हड़प्पा स्थल जो है सिंधु के तट का, यह गलत है। राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, यह लोथल है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत में गुप्त काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो है ये प्रकृति की पूजा करते थे। सही उत्तर हो जाएगा। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य भारत में सबसे पहले बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? तो एशिया माइनर आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते की उक्ति कहाँ से ली गई है? तो सत्यमेव जयते की उक्ति जो है यह मुंडकोपनिषद से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद का नवा मंडल जो है यह सोम को समर्पित सूक्तों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद एक प्राचीनतम वेद है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो प्रजापति नामक देवता जो थे उनको इंद्र का स्थान उत्तर वैदिक काल में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। यह कथन क्वेश्चन के अनुसार असत्य कथन है।
नेक्स्ट है असत्य कथन को चुनना है, नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो शतुद्री स्वात जो है यह ऑप्शन नंबर, यह कथन इनमें से जो है असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। कौन सही सुमेलित नहीं है? महाजनपद और उसकी राजधानी। तो चेदी की राजधानी पोर्टली यह सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, इन सभी जो क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन के उत्तर रात में लाइव क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इनके क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है तो रात में क्लास शुरू होगी, लाइव क्लास 10 बजे से 11 बजे तक आप उस क्लास में आ सकते हैं। रोज क्लास शुरू हो रही है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो उदयन पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था हर्यवंशी अजातशत्रु का पुत्र, जिसका शासन समय 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक था। किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? तो अजात शत्रु नामक शासक की उपाधि जो थी वह कुड़िक थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर घननंद अथवा घनानंद का शासन था, जो कि मगध के नंद वंश का अंतिम राजा था। कालाशोक की राजधानी क्या थी? तो कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। किसे सर्वक्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो महापद्मनंद राइट आंसर हो जाएगा। 343 से 321 ईसा पूर्व का शासक रहा, मगध के नंद वंश का शासक, नाम उग्रसेन भी था इसका। अगला क्वेश्चन है सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर जो था यह मकदूनिया का शासक था। सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडोस्पसीस का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा व्रत जोड़ दिया था? तो महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा था। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम क्या है? तो उपरोक्त सभी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये सभी जैन धर्म में त्रिरत्न के नाम है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? तो महावीर स्वामी जी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हैं। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली नामक स्थान पर महावीर जी का जन्म हुआ था। प्रथम जैन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कौन सा कथन इनमें से सत्य है? तो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। उपरोक्त सभी कथन जो है यह इस प्रश्न के लिए सही है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का प्रयोग उपदेश देने के लिए किया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का नाम क्या है? तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये सभी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के नाम हैं। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में बट गया था? तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में बट गया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध संगतियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो चतुर्थ संगति जो कि हर्षवर्धन के समय में हुई थी यह सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। जिनके आंसर आपको नहीं पता है आप लाइव क्लास में आइए, 10 से 11 आपको लाइव क्लास मिलेगी चैनल पर डे। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।